तो मलेथा जी, आज उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं और आज 25वां साल आज यहाँ पर रजत जयंती के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। तो आप समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी उत्तराखंड वासियों को और सभी देशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई आपको। लेकिन एक सवाल मैं सबसे करना चाहूँगा कि उत्तराखंड स्थापना हुए लगभग 25 साल हो गए, लेकिन उत्तराखंड स्थापना के बाद उत्तराखंड के उन मूल निवासियों को क्या मिला? अगर हम इस सवाल के तह तक जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उत्तराखंड राज्य बनता और पूरा का पूरा चहुमुखी विकास पूरा राज्य बनता। ये उत्तराखंड वासियों की भी जिम्मेदारी है। दुख की बात है कि सरकारें तो अपना काम भूली हुई हैं, लेकिन हम लोग भी भूल गए कि वो व्यवस्थाएं जो हम अपने हाथ में ले सकते हैं, जो हम खुद चला सकते हैं, वो भी हमने सरकार के हाथों में छोड़ दी। तो मैं इस व्यवस्था में एक छोटा सा हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर उत्तराखंड का निवासी, उत्तराखंड के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे तो वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो हमने कोशिश करी है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एक आंदोलन की हमने शुरुआत करी उत्तराखंड राज्य में। हमारी शुरुआत है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमारे उत्तराखंड के छोटी छोटी सोसाइटियाँ चलती हैं, तो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हमारा प्रयास है कि उन सारी छोटी छोटी सोसाइटियों को एक कड़ी के रूप में, एक माला के रूप में पिरोकर और उत्तराखंड के ललाट भाल में सुशोभित करें, ताकि हमारे लोग जिनके वो सपने इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमारे पास वित्त नहीं है, वित्तीय हमारे पास समस्याएं होती है, जिनके चलते हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं, कई हमारे सपने दम तोड़ देते हैं। तो मेरी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये कोशिश रहेगी उत्तराखंड समाज की के लिए कि उनके सपने कम से कम वित्तीय कमियों से, आर्थिक मजबूरियों से या वित्तीय मजबूरी से उनके वो सपने दम ना तोड़े, जो कि बहुत बड़ी यथार्थ का रूप ले सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ आएगी, यही निवेदन करूँगा कि आप इस मूवमेंट में जुड़ें। अपने मूवमेंट में जुड़ने में कुछ नहीं करना, आपने एक बार इसका सदस्य बनना। सदस्य बनने के साथ साथ आपने एक उस वित्तीय संस्थान की तरफ एक बड़ा कदम उठाना है, जो कि जिसकी कोशिश रहेगी कि हमारी जितने भी हमारी सपने वित्तीय कमियों से टूट जाते हैं वो दम ना तोड़ें। हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो हमारे इस संस्थान से पूरी हों। और जैसे कि आपको पता है कि बैंकों में 3-4% का ब्याज देते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी हम लोगों के लिए जो एक शुरुआत है, वो हम सीधा ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेविंग्स है हम उसमें सीधा 9% का ब्याज दे रहे हैं। आपकी एफडी में 10% का ब्याज दे रहे हैं। साथ में आपको अगर मकान खरीदना है, मकान की ज़रूरत है, तो 10-15 लाख तक का भी ऋण हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी मुहैया करा रही है। और ये सिर्फ शुरुआती काम है। जैसे जैसे आप लोग इससे जुड़ते जाएंगे तो उन बैंकों के खिलाफ एक वैकल्पिक व्यवस्था ये काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी, जो कि बैंक उन लोगों को लोन दे रहे हैं जो बड़े बड़े धनासेठ हैं। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 2.5-3 लाख करोड़ ऐसे लोगों ने ले रखा है जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बैंकों का, जनता का पैसा लेके बैठ गए। लेकिन उस सड़ी गली बैंकिंग व्यवस्था के खिलाफ हमारी कोशिश है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था हो, जिसका मैक्सिमम जो बैंकिंग व्यवस्था से जो मैक्सिमम फ़ायदे होते हैं वो सारे पूरी हमारी उत्तराखंड की जनता को मिलें। और आर्थिक रूप से अगर हम सबल बनेंगे तो सामाजिक रूप से हम सबल बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सब इस मूवमेंट के साथ जुड़े। मेरी सारी उत्तराखंड वासियों को, सारे देशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मलेथा जी, मेरा एक बड़ा प्रश्न है। जैसे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी तो दिल्ली में तो कार्य कर रही है और बड़े अच्छे लेवल पर कार्य कर रही है। तो आने वाले समय में जो स्थिति, जैसे अभी आपने बोला कि अभी कुछ हमारे जो वहाँ के लोग हैं कि वो मतलब संभल नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके पास धन की कमी होती है। तो कभी ऐसा मतलब कोई प्लान है कि जो हम गाँव तक भी अपनी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके जाएं और लोगों का मतलब थोड़ा एक समाधान निकले?
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा मतलब आप ये कहेंगे कि बिल्कुल ब्लूप्रिंट तो नहीं है, लेकिन आप सबके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ही ये रहेगी कि हमारी जो उत्तराखंड की जनता है, जो आर्थिक कमियों से, वित्तीय कमियों, समस्याओं से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, वो रास्ता तलाश करेंगे जिसमें कि हमारा उत्तराखंड एक समृद्ध समाज का सपना देखेगा और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हम उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिले थे जी हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।